Welcome friends. In the last video we talk about the discovery or the research related to the genetic material. The experiment performed by Avery, MacLeod and McCarthy, but it was not satisfactory to the number of scientists then, and therefore number of scientists were not able to agree with them that DNA is the genetic material. But the unequivocal proof was given by Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. अब unequivocal means कोई डाउट नहीं रहा कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल के बारे में लोगों के या साइंटिस्ट वर्ल्ड में ऐसा प्रूफ अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस ने पूरे दुनिया के सामने रखा. सो व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? अनइक्विवोकल प्रूफ देने वाला एक्सपेरिमेंट क्या था? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी डिस्कवरी, सो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वर्क होना बहुत जरूरी है. सो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑर्गेनिज्म का यूज किया, इट वाज बैक्टीरियम E. coli, commonly found bacteria, Escherichia coli, which is not harmful to human being. Some of the viruses are there which feeds on bacteria. बैक्टीरिया के ऊपर फीड करने वाले कुछ वायरसेस होते हैं. ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस. सो द वायरस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज. It is bacteriophage means it is virus, but the virus is feeding on the bacteria. और इसका एस्चेरिशिया कोलाई के साथ जो बैक्टीरियोफेज यूज किया था, इट वाज T2 फेग वायरस. अब इस वायरस का लुक इज लाइक दिस. This is the head portion. This is genetic material. ये DNA है. Today we can say it is DNA. And remaining structure other than DNA is made up of protein. ठीक है. When the virus infect any bacterium, बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करेगा, then it is inserting the genetic material. ये जेनेटिक मटेरियल इसके पास था, इसको इंसर्ट कर दिया इनटू दी बैक्टीरियम. बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जीनोम होता है, विच इज सर्कुलर डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम इट इज. अब ये जो बैक्टीरिया है, इस फॉरेन डीएनए को, जो कि वायरस का डीएनए है, उसको ऐसा ट्रीट करता है कि एज इफ इट इज इट्स ओन डीएनए. ये अपना खुद का डीएनए है, ऐसा उसको ट्रीट करता और इसको इनकारपोरेट कर लेता है यहां पर उसके अपने जीनोम में. इनकारपोरेशन किया. अब जो भी फंक्शन है डीएनए करेगा, फॉरेन डीएनए यहां पर जो है वो जो भी करेगा, उसकी वजह से जो प्रोटीन्स तैयार होंगे, दे आर रिलेटेड टू द वायरस. सो मेनी वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन नाम की प्रोसेस है. ये ट्रांसडक्शन यहां पर हो गया. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव सीन इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन मींस वायरस था एक टाइप का, अलग टाइप का वायरस बन गया. बैक्टीरिया था सिंगल टाइप का, दूसरे टाइप का बैक्टीरिया बन गया. सो जैसे कि एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, ये दो टाइप के स्ट्रेन है. एक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दूसरे में. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. यहां पर बैक्टीरिया इज मेकिंग viruses. This process is called as transduction. और एक टर्म है ट्रांसफेक्शन. we'll discuss later on about that. So यहाँ पर ट्रांसडक्शन नाम की प्रोसेस हो रही, और ये प्रोसेस नंबर ऑफ वायरसेस प्रोड्यूस करने के लिए. We are knowing any virus in the world is non-living particle outside any living cell. When it is present inside the cell, it is acting as living organism. So it is outside
नॉन लिविंग। अब यहाँ पर इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स उसके बन गए, वायरस पार्टिकल, उतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने बैक्टीरियल सेल को बस्ट कर दिया। बस्ट करने के बाद नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल के ऊपर वो फीड करने के लिए चले गए, या फिर अवेलेबल है तो वहां पर वो इंसर्ट कर रहे हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, एंड इन दैट वे इट इज कंप्लीटिंग द साइकिल। सो इसको वो ब्रेक कर रहे, नए बैक्टीरिया के अंदर जा रहे, वहां पर मल्टीप्लाई हो रहे, उसको भी ब्रेक करे। दिस इज कॉल्ड एज लाइटिक साइकिल। अब ये हो गया इसका बैकग्राउंड। इट मीन्स बैक्टीरियोफेजेस क्या कर रहे, सो दे आर फीडिंग ऑन दी बैक्टीरिया। यहां पर जो एग्जाम्पल है एस्चेरिशिया कोलाई, एंड वायरस का एग्जाम्पल है T2 फेग बैक्टीरियोफेज विच इज वायरस। अब ये जानकारी होने के बाद अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने क्या किया, दिस वी आर गोइंग टू सी हियर। अभी इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए क्या किया, मीडियम लिया। मीडिया कि जहां पर न्यूट्रिएंट होते, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर ग्रोइंग इट। सो दिस इज न्यूट्रिएंट मीडियम नंबर 1 और दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम नंबर 2। यहां पर भी सेकेंड न्यूट्रिएंट मीडियम, दो टाइप के लिए। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हर्शे एंड चेस ने क्या किया कि यहां पर रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर ये डाल दिया यहां पर न्यूट्रिएंट मीडियम में। नॉर्मल सल्फर नहीं डाला। रेडियो आइसोटोप नॉर्मल होता है 32 वाला, और ये है 35 S35 विच इज रेडियो आइसोटोप। और दूसरे मीडियम में यहां पर फास्फोरस डाला, वो भी रेडियो आइसोटोप वाला जो था P32। ओके, नॉर्मल 30 वाला, ये P32 रेडियो आइसोटोप। न्यूट्रिएंट मीडियम में बाकी सारे के सारे नॉर्मल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग, ओनली सल्फर इज रेडियो एक्टिव। यहां पर सारे नॉर्मल है और ओनली फास्फोरस इज रेडियो एक्टिव। अब इस मीडियम में इन्होंने एस्चेरिशिया कोलाई को डाल दिया एंड साथ में T2 फेजेस भी डाल दिए। अब T2 फेजेस यहां पर भी डाल दिए। अब इनका कल्चर हो रहा, ग्रोथ जब हो रही तो ड्यूरिंग ग्रोथ व्हाट एवर प्रोटीन दे आर सिंथेसाइजिंग, उस प्रोटीन के अंदर S35 मिल रहा। दूसरा कुछ भी रेडियो आइसोटोपिक यहां पर मटेरियल नहीं है, बाकी सारे नॉर्मल है। और यहां पर जो मिल रहा P32 ये मिल रहा रेडियो आइसोटोपिक, बाकी सारे नॉर्मल है। इट मीन्स यहां पर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा तो उसमें S35, यहां पर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा तो दैट इज S32। यहां पर डीएनए प्रोड्यूस हो रहा जिसके अंदर फास्फोरस होता है, तो डीएनए विल बी नॉर्मल, इट विल नॉट बी रेडियो आइसोटोपिक। और यहां पर जो डीएनए बन रहा इट विल बी रेडियो आइसोटोपिक बिकॉज दे यूज हियर द रेडियो आइसोटोप ऑफ फास्फोरस। ओके, अब ये सल्फर एंड फास्फोरस ही क्यों यूज किया इन दोनों साइंटिस्ट ने? व्हाई डिडंट दे यूज कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? ऐसे रेडियो आइसोटोप उन्होंने क्यों यूज नहीं किए? बिकॉज यहां पर जो कंपटीशन उनको चेक करना था कि वेदर प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये दो बातें, दोनों में से कोई भी कंफर्म करना था कि व्हाट इज दैट जेनेटिक मटेरियल। अब सल्फर इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन ओनली, वो डीएनए में नहीं होता। और डीएनए में फास्फोरस इज प्रेजेंट, यहां पर सल्फर नहीं होता। सल्फर प्रोटीन में क्यों मिलता? बिकॉज सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस आर हैविंग सल्फर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। उनके असेंबली में सल्फर होता है, जैसे कि एक है मिथियोनिन
और दूसरा है सिस्टीन। ये दो अमीनो एसिड्स है, मिथेनिन एंड सिस्टीन, जिसके अंदर सल्फर इज प्रेजेंट। रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड में नहीं होता है, लेकिन यहां पर होता है। तो मिथेनिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, सिस्टीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो प्रोटीन में हमें सल्फर मिलेगा, लेकिन फास्फोरस वहां पर नहीं होता है। डीएनए में वी नो दैट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बाय फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द डीएनए विच इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। ठीक है। अगर नाइट्रोजन का यूज किया होता तो नाइट्रोजन दोनों जगह पर है, कार्बन का यूज किया होता कार्बन दोनों जगह पर है, और कोई मटेरियल हाइड्रोजन या एनी अदर एलिमेंट यूज किया होता आइसोटोपिक, तो दोनों जगह पर होता। ये दो ही ऐसे है कि जो एक सल्फर प्रोटीन में लेकिन डीएनए में नहीं, और डीएनए में फास्फोरस है लेकिन प्रोटीन में नहीं। सो अब जो मटेरियल एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट होगा वो जेनेटिक मटेरियल काउंट होगा। अब ये करने के बाद देखिए इसकी ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ इस्चेरिशिया कोलाई आर फॉर्म, नंबर ऑफ T2 फेजेस आर फॉर्म, और उनके अंदर जो प्रोटीन मिल रहा कहीं पर भी तो उसके अंदर S35 मिलेगा। तो फाइनली जो कल्चर मिला यहां पर, इट वाज फुल ऑफ S35, और यहां पर जो कल्चर मिला फाइनली कल्चर के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो यहां पर फास्फोरस वाज आइसोटोपिक एंड यहां पर सल्फर वाज आइसोटोपिक। ओके, अब ये हो गया दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट। अब इनको क्या किया इन्होंने, यहां पर जितने भी T2 फेजेस वायरसेस है, यहां पर जितने भी T2 है, इनको बैक्टीरिया से अलग कर दिया। इट मीन्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस वेर सेपरेटेड बाय ब्लेंडिंग किया, एजिटेशन किया, ब्लेंडिंग किया, हिलाया उसको, तो उसके अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट वो सेटल हो जाते हैं, दो लेयर फॉर्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया का एक और दूसरा वायरस का। सो वायरस अलग हो गए, बैक्टीरिया अलग हो गए। अब यहाँ पर वायरस एंड बैक्टीरिया अलग हो गए, वायरसेस को अलग कर दिया, बैक्टीरिया को अलग कर दिया। नाउ एक कंटेनर में ओनली दी T2 फेजेस आर देयर। यहां पर भी ऐसे ही किया, ब्लेंडिंग किया एंड देन एजिटेशन, ब्लेंडिंग, सो सेपरेट हो गए, दो लेयर फॉर्म हो गए। सो T2 फेजेस एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो उसके अंदर हेवी आइसोटोप था वो फेंक दिया, और जिसके अंदर सल्फर था, रेडियो आइसोटोप, दोनों जगह पर रेडियो आइसोटोप यूज किए, हेवी आइसोटोप नहीं यूज किए, तो ये बैक्टीरिया फेंक दिए। अब हमारे पास ओनली रेडियो आइसोटोप कंटेनिंग T2 फेजेस आर देयर, दोनों जगह। यहाँ पर ये जो T2 फेज है इसके अंदर सल्फर इज रेडियो आइसोटोपिक, यहाँ पर फास्फोरस नॉर्मल है, यहाँ पर फास्फोरस रेडियो आइसोटोपिक, सल्फर इज नॉर्मल। ओके, अब आगे की स्टेप इन्होंने क्या की कि हमारे पास जितना भी T2 फेजेस था दो जगह पर, अब फिर से नया कल्चर लिया, कल्चर मीडियम 2, कल्चर मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2, दो कल्चर मीडियम। सारी बातें नॉर्मल है, नथिंग इज रेडियोआइसोटोपिक, सारी बातें नॉर्मल। ओके, यहां पर कल्चर के लिए नॉर्मल इस्चेरिशिया कोलाई डाल दिया, यहां पर भी नॉर्मल इस्चेरिशिया कोलाई। इट मीन्स यहां पर कोई हेवी रेडियो आइसोटोप नहीं है, यहां पर भी कोई रेडियो आइसोटोप नहीं है, ना कि मीडियम में भी कोई रेडियो आइसोटोप है, यहां पर भी मीडियम में सारे के सारे नॉर्मल है। अब ये T2 फेजेस को विच वेर कंटेनिंग S35 सल्फर रेडियो आइसोटोप यहां पर डाल दिया और इसको यहां पर डाल दिया इन्फेक्ट करने के लिए। अब इन्फेक्शन करते रहे, डीएनए इन्फेक्ट कर दिया उन्होंने, और इनके इन्फेक्शन के टाइम में क्या हो जाता है, एक छोटी सी स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरियम, और ये वाला वायरस है, दैट इज T2 फेज है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहां पर डाल दिया। रिमेनिंग स्ट्रक्चर आउटसाइड ही रहेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर नहीं जाता, ओनली डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल, और जो रिमेनिंग है विच इज प्रोटीन, इट इज कॉल्ड घोस्ट।
इसको घोस्ट नाम दिया, और ये डीएनए, डीएनए अंदर जाने के बाद वो इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन होने के बाद इमीडिएटली इन्फेक्शन हो गया, इनका टाइम कैलकुलेट करके इन्फेक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करके इन्फेक्शन का टाइम निकलने के बाद ये जो मीडियम था जिसके अंदर इश्चरिया कोलाई नॉर्मल दोनों जगह पर, लेकिन T2 फेजेस आर हैविंग डिफरेंट रेडियो आइसोटोप। यहाँ पर फास्फोरस का रेडियो आइसोटोप था और यहाँ पर सल्फर का था। इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद फिर एजिटेशन, ब्लेंडिंग किया और सेपरेशन किया। सेपरेशन करने के बाद देखिए, पहले इन्फेक्शन, बाद में ब्लेंडिंग एंड एजिटेशन एंड ब्लेंडिंग मीन्स सेपरेशन हुआ। तो ये जो ऊपर का पार्टिकल है दैट इज एज इट इज, और ये बैक्टीरिया, ये सेपरेट हो गए। यहां पर भी ऊपर का पार्टिकल एंड दिस इज बैक्टीरिया। तो यहां पर इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया, इसने जो इंट्रोड्यूस किया, और यहां पर ये प्रोटीन है। इसके अंदर जो डीएनए गया वो नॉर्मल था, बिकॉज फास्फोरस यहाँ पर नॉर्मल था, सल्फर रेडियो आइसोटोप था, वो बाहर रह गया। यहाँ पर डीएनए रेडियो आइसोटोपिक फास्फोरस कंटेनिंग था, यहाँ पर डीएनए अंदर चला गया। यहाँ पर कोई भी मटेरियल रेडियो आइसोटोपिक नहीं है, बिकॉज सल्फर यहाँ पर नॉर्मल था। ओके, अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट में ये ब्लेंडिंग करने के बाद, सेपरेशन करने के बाद, ये बैक्टीरिया और ये घोस्ट, ये बैक्टीरिया और ये घोस्ट अलग कर दिए। अलग करने के बाद ओनली बैक्टीरिया वेर कलेक्टेड, घोस्ट को फेंक दिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिविटी के लिए एक्सपोज किया, एक्सरे फिल्म के आगे इसको रखा, तो यहां पर इस बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। क्यों? बिकॉज रेडियो आइसोटोप सल्फर में था, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, फास्फोरस नॉर्मल था, तो यहाँ पर कोई भी रेडियो आइसोटोपिक मटेरियल नहीं मिला। इट वाज नॉट शोइंग एनी रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर फास्फोरस रेडियो एक्टिव था, डीएनए था, वो अंदर चला गया, एंड इसलिए ये वाले बैक्टीरिया जो थे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी एक्सपोज कर दी। यहां पर वेरी क्लियर कि अगर ये मटेरियल जेनेटिक होता तो ये अंदर जाता, करेक्ट है, लेकिन ये अंदर नहीं गया। क्या गया फिर? डीएनए। तो रेडियो एक्टिविटी वाला बाहर रह गया, मीन्स प्रोटीन इज नॉट रेडियो एक्टिव, सॉरी, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिविटी दिख रहा बिकॉज इट इज इंसर्टेड। जो मटेरियल अंदर गया वो जेनेटिक मटेरियल है, उसके कारण ही इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड नाउ देयर इज नो चांस टू हैव एनी डाउट अबाउट वेदर प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हियर इट इज क्लियर नाउ, क्लियर इवेंट मिल गया। इक्वी नॉन इक्विवोकल ऐसा ये प्रूफ था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर आप लोगों को जितने भी स्टेप्स मैंने बताई वो सारी स्टेप्स पॉज करके वीडियो को बार बार देखनी है आपको, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी दबाना है, सो दैट आपको नया वीडियो आने के बाद ये पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि कब आएगा वीडियो। ऑटोमेटिकली यू विल हैव द मैसेज कि यस वीडियो आ गया। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।